सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ होता क्या है कि हम लोग एम्प्लॉयबल स्किल सीखते हैं या बिजनेस स्किल सीखते हैं बाहर की दुनिया में, लेकिन लाइफ स्किल नहीं सीख पाते। और लाइफ स्किल बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए। यहाँ पे जो हमने देखा और जो जितने भी स्वामी जी आचार्य जी से मेरा सानिध्य हुआ, मैंने देखा वो लाइफ स्किल सिखाते हैं। लाइफ स्किल मतलब आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको स्टेप बाय स्टेप सीखना और फिर उस तरह का आचरण करना। मेरा नाम अखिलेश पाठक है। मैं पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी सारी कंपनी में काम किया, TCS, ऑरेकल, डेटा और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में भी काम किया। उसके बाद अपनी खुद की कंपनीज का। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ होता क्या है कि हम लोग एम्प्लॉयबल स्किल सीखते हैं या बिजनेस स्किल सीखते हैं बाहर की दुनिया में, लेकिन लाइफ स्किल नहीं सीख पाते। और लाइफ स्किल बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए। यहाँ पे जो हमने देखा और जो जितने भी स्वामी जी आचार्य जी से मेरा सानिध्य हुआ, मैंने देखा वो लाइफ स्किल सिखाते हैं। लाइफ स्किल मतलब आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको स्टेप बाय स्टेप सीखना और फिर उस तरह का आचरण करना। कि हम सही तरीके से फॉलो नहीं करते, इसी वजह से अमेरिका या जापान या यूके की तरह उस तरह से सक्सेस, और ना ही हम अपनी पर्सनल जो हमारी धरोहर की संस्कृति वैल्यूज उसको फॉलो करते हैं, तो हम अधकचरे बन के रह जाते हैं। हमें चाहिए क्या कि हम अपनी संस्कृति के मूल्यों को, वैदिक मूल्यों को जीवन में जिए और उसके बाद आगे बढ़े। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 1000 AD का हिस्टोरियन हुआ यूपी का, उसने एक डेटा निकाला। उसने इंडिया यूज्ड टू कंट्रीब्यूट 22% ऑफ वर्ल्ड GDP, 22% पूरे विश्व का GDP का इंडिया से आता था, भारत से आता था। हमारे पास ना तो IT था, ना हमारे पास फार्मा था, ना कुछ था। आज हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम 3 से 4% या 7% मैक्सिमम काटते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी चीजें भूल गए हैं। हमारी जो नेचुरल प्राकृतिक कृषि थी वो हम भूल गए। हम लोग जो बनाते थे रेशम से लेकर मसाले से लेकर सब यहाँ से सारी कंट्रीज और हम सोने की चिड़िया कराते थे। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम बाहर से चीजें निर्यात करके आयात करके खा रहे हैं। उसके बाद भी हम नंबर 1 नहीं है। में हमारी जो वैल्यूज थे, हमारा जो नॉलेज था, नालंदा और तक्षशिला यहाँ थे, हार्वर्ड और इन सबका कोई नाम नहीं सुनाता था। तो उस तरह का हमें अपनी वैल्यूज पे बनाना चाहिए। मैं ये जब केंद्र देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे केंद्र अब धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं जो उस धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं और शायद हम लोग वहां तक पहुंच जाएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मैकाले नाम का एक व्यक्ति था उनके उसमें, जिन्होंने वो सारा ऐसा पद्धति बनाई जिसकी वजह से आपका स्वयं की जो धरोहर थी शिक्षा पद्धति की वो पूरी चली गई, गुरुकुल समाप्त कर दिए गए। और जो पद्धतियां थी गुरुकुल के अलावा भी जो लोगों को बचपन से लाइफ स्किल्स उनकी माताएं, उनके गुरु लोग सिखाते थे, वो सब खत्म हो गया। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आया कि आज जो नई प्रॉब्लम्स आप बात करें, चाहे वो सुसाइड की हो या लाइफ में बहुत अच्छा आगे ना बढ़ पाने की बात, लोगों के बीच जो रिश्ते हैं उनके सामंजस्य ना होने की बात हो, या बिजनेस में या प्रोफेशनलिज्म में बहुत अच्छा स्किल ना पाने का, उसका यही रीजन है कि हम लोग विशेष जो पद्धति थी वो छोड़ के हम लोग जर्नलिज्म में आ गए, जर्नलिस्ट में आ गए। जर्नलिस्ट मतलब थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीख लेने का। देयर इज अ सेइंग अबाउट जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। दिस इज नॉट द राइट थिंग। जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ वन। आप अपनी धरोहर, अपने मूल्यों, वैल्यूज के आप मास्टर बनो, भारतीयता सीखो, भारत के वैदिक मूल्य सीखो, उसके बाद जो करना है करो, सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग IT में रहे, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो आए, आप काफी लोगों से मिली, देखी, काफी सक्सेसफुल लोग हैं। एक DGP महिला उनके जो थे उन्होंने लिया, आज संन्यास लिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी वैल्यूज अपने इंटैक्ट रखे, उसके बाद और सब चीजें प्राप्त की। तो अपनी वैल्यूज को इंटैक्ट रखना है, फिर आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये जो वैदिक गुरुकुल है या वानप्रस्थ आश्रम केंद्र है, ये जो खुल रहे हैं, वो शायद हमारा वो वैदिक मूल्यों को वहां तक ले आएंगे जो पहले हुआ करता था। देखिए, पहले जब योग सिखाया जाता था तो योग का मतलब योगा नहीं था, जो आज फिजिकल एक्सरसाइज तक लिमिट हो गया है। योग में बहुत सारे चरण थे, ध्यान, धारणा, समाधि, सब कुछ। एक्सरसाइज एक जस्ट पार्ट था। उसमें सही तरीके का भोजन करते समय आपकी क्या मनस्थिति होनी चाहिए, किस तरह का भोजन करना चाहिए, शाकाहार करना है। शाकाहार में भी गाय आधारित कृषि से उत्पन्न किया हुआ जो भोजन होता है वो आप में बहुत सारे जो पोषक तत्वों की कमियां है वो सब पूरा करता है। वो सब समाप्त हो गया था, धीरे धीरे वो सब वापस आ रहा है। गुरुकुल होगा तो गाय होगी, गाय होगी तो गाय आधारित कृषि होगी, गाय आधारित कृषि होगी तो उस तरह के उत्पाद भी बनेंगे। गाय का दूध है, घी है, इन सबसे आदमी का जो स्वास्थ्य होता था वो इन्हीं सब से रहता था। सब्जियां हैं वहां से होता था। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? पैकेज फूड खा रहे हैं, तो हमारी स्वास्थ्य भी बिगड़ा और स्वास्थ्य के अलावा जीवन पद्धति भी बिगड़ गई। रात को 11-12 बजे तक लोग सोते नहीं है, टीवी देखते हैं और उसके बाद सुबह 8 बजे उठते हैं, सूर्योदय का दर्शन नहीं होता, तो सब कुछ बिगड़ गया। ये सारी आज 3:30 बजे 4 बजे सब लोग यहाँ पे
जग गए थे। उसके बाद शंख ध्वनि से सब लोग ये हुए, सब लोग यज्ञ से करके आगे वो, तो ये यज्ञ से वातावरण पवित्र हुआ। ये सब एक तरीके से आप देखेंगे तो वहां जीवन पद्धति सुधारने के लिए ही है, सिर्फ इसके लिए नहीं है कि एक गुरुकुल केंद्र खोल दिया और हर तरह का जीवन सुधरेगा। ऐसे लोगों के लिए मैं एक ही प्रार्थना करूंगा और एक ही उनसे गुजारिश है कि जैसे काफी लोग हैं जो यहाँ पे आए जिन्होंने इन सब चीजों में सहयोग दिया, आर्थिक सहयोग दिया, अपना वॉलेंटियर की तरह एक सहयोग दिया, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे संस्थाओं से जुड़े, ऐसी संस्थाओं को सपोर्ट करें और जिस तरह का भी योगदान आर्थिक, सामाजिक या बौद्धिक जो भी योगदान आप दे सकते हैं वो दें।